मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम इस समय इंटरमीडिएट फिजिक्स की तैयारियों में जुटे हुए हैं और आप लोग मेहनत करें, तैयारी करें और जो हमारे अनसॉल्व्ड पेपर हैं उनको आप ज़रूर हल करते रहें। उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे ऊपर जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है बेटा, वो प्रेशर धीरे धीरे करके कम हो जाता है। कारण ये है, जब हम मॉडल पेपर को बार बार हल करते हैं, उसके तौर तरीकों की जानकारी हो जाती है, तो हमारे ऊपर ज़्यादा उसका भार नहीं होता है, उसकी चिंता ज़्यादा नहीं होती, प्रेशर कम हो जाता है, हम दबाव में नहीं रहते हैं, तो हम परीक्षा में थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। 2022 का सेट हम हल कर रहे थे, उसमें बेटा आया है किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं। किरचॉफ महोदय जो थे, किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने जटिल धारा परिपथों का अध्ययन करते हुए दो नियम दिया था, जिनको हम किरचॉफ के नियम से जानते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, ये प्रथम नियम बेटा, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है, ये आवेश संरक्षण के नियम पर काम करता है। इन्होंने बताया था, किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किसी संधि बिंदु, ध्यान दीजिएगा, किसी संधि बिंदु बहुत ही शॉर्टकट में पर आने वाली व जाने वाली अर्थात गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये हमारा प्रथम नियम है कि किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। जैसे कि ये कोई संधि बिंदु है बेटा, इस पर ये धारा I1 आ रही है, ये धारा I2 आ रही है, ये धारा I3 गुजर रही है, I4 गुजर रही है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। ये हमारा नियम काम करेगा, यानी आने वाली या मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है और ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम आप देखें, ये द्वितीय नियम बेटा, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, इन्होंने ये बताया है कि प्रत्येक बंद पास से बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों, धाराओं और संगत प्रतिरोधों, ध्यान दीजिएगा, ये कोई बैटरी है बेटा, ये और ये कोई प्रतिरोध R1 है, ये इसमें कोई प्रतिरोध ये लगा है R2, ये हमारा धारा का क्रम हुआ। और दूसरा मान लीजिए ये बंद पास है जिसमें R3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इसमें भी ऐसे धारा बह रही है। तो इसमें धारा बेटा I1 बह रही है, देखें I1, इसमें धारा I2 बह रही है, इसमें धारा हमारे पास बहेगी I3। ये भी कर सकते हैं। अगर यहाँ बैटरी हम और जोड़ दें तो और भी धारा, या मान लीजिए देखें यहाँ, चलिए हम एक और जोड़ देते हैं, ये बैटरी हमने जोड़ दिया, तो इससे अब यहाँ ये धारा बहेगी, यहाँ पर I2 बहेगी, तो ये हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2। ये लीजिए इस तरीके का। तो इन्होंने ये बताया है बेटा, द्वितीय नियम ये है कि देखिए
वैसे तो सिंपली द्वितीय नियम यह है कि सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य, या यूं कह लीजिए विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग जो होता है इनके विभवों के या विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लेकिन थोड़ा हम कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योगफल, संगत प्रतिरोधों उनमें बहने वाली धारा के गुणनफलों का योगफल सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ये है, ये E1 है और ये E2 है। तो इनका नियम ये कह रहा है, देखिए बहने वाली धारा I1 किस प्रतिरोध में, R1, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव दिशा में, तो ये माइनस I2 R2 बराबर E2 माइनस E1, ये ठीक है, दोनों विपरीत दिशाओं में लगे हैं। तो इसलिए धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का योगफल, अब ये चूंकि विपरीत दिशा में इसलिए नेगेटिव है, सेलों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। या यूं कह लीजिए ये लूप 1 की बात हो रही है, लूप 1 के लिए, और लूप 2 की अगर बात की जाए बेटा तो ये देखें, ये हमारा I2 और R2 प्लस ये हमारा I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2 के बराबर होगा। तो ये हमारा नियम है बेटा, बहुत इजी सा नियम है कि प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, यानी जिस प्रतिरोध में धारा बह रही हो उनके गुणनफलों का योगफल सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है बेटा, एक सवाल ये हमारे पास दिया है उसी में कि ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। इन्होंने कहा है कि I1 I2 I3 का मान बताइए। देखिए बेटा इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगेगा, धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल सेलों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होना चाहिए। इसको लूप नंबर फर्स्ट मान लिया जाए, इसको लूप नंबर सेकंड मान लिया जाए। तो देखें लूप संख्या 1 के लिए, लूप संख्या 1 के लिए अगर हम बात करें बेटा तो यहां देखें I2 गुणे 1 यानी 1 I2 प्लस ये 2 I3 बराबर 1 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारे पास। एक चीज और आपको हम बताएं बेटा, ये I2 भी इसमें आ रही है, I1 भी आ रहा है, तो ये हमारा चूंकि I3 बराबर होगा I1 प्लस I2, इसलिए ये हमारा हो गया I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1, अर्थात ये हमारे पास हो गया 2I1 प्लस 3I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब लूप नंबर 2 की अगर बात की जाए बेटा, ये लूप संख्या 2 के लिए बात की जाए तो यहां देखेंगे 1 ओम के प्रतिरोध में I1 है, तो 1 I1 प्लस 2I3 बराबर 2 वोल्ट की बैटरी है, यानी 1 I1 प्लस 2I2 प्लस 2I1 बराबर 2, अर्थात 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये दो समीकरण बन गए बेटा। इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल कर ले तो हमको I1 I2 I3 का मान प्राप्त हो जाएगा। आप देखें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ आप करें क्या कि समीकरण 1 गुणे 2 तथा समीकरण
2 गुणे 3 करने पर करिए भैया। तो इसको हमें 2 से 2 दूनी 4 I1 प्लस 3 दूनी 6 I2 बराबर 2 1 कम 2। यहां आप 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9 I1 प्लस 6 I2 बराबर 3 दूनी 6। दिख रहा है यहां तक? हाँ सर जी दिख रहा है। बेटा घटाने पर माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -5 I1 बराबर -3। यहाँ आते हैं, इसलिए I1 बराबर -3 बटे -5 ये कैंसिल, यानी 0.6 एम्पियर की धारा I1 का मान हो जाएगा। हलाओ ना। अब ये वैल्यू आप समीकरण 1 में पुटअप कर दो। समीकरण 1 से देखे ये 2I1 है तो 2 गुणे 0.6 प्लस 3I2 बराबर 1, अर्थात 3I2 बराबर ये 6 दूनी 12 1.2 हमारे पास, तो 1 माइनस 1.2 अर्थात I2 बराबर -0.2/3 ये हो जाएगा हमारे पास। और I3 जब आप निकालेंगे, इसलिए I3 बराबर I1 प्लस I2 बताया गया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.6 और माइनस 0.2/3, तो 6 त्रिक 18, 1.8 में से 2 निकल गया, तो हमारे पास बचा 1.6/3, यानी 3 × 5 = 15 और 1 3 त्रिका 9, इतने एम्पियर की धारा बहेगी। तो इस तरीके से किरचॉफ के नियम के द्वारा इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। मुझको लॉन्च करना पड़ेगा। मित्रों, ये प्रत्यावर्ती धारा का अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें 10 हेनरी का प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, 500 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 20 माइक्रोफैरड का हमारे पास संधारित्र जुड़ा हुआ है, और ये V = 200 sin 100t ये प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब जो भी इसके बारे में पूछा है, हमारे पास इसका ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन इसमें जितना भी संभव हो सकता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, हम टोटल आपको सॉल्व करके देते हैं, आप देखें। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बड़ा। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें। स्रोत हमारे पास है V बराबर 200 sin 100t, तो V बराबर हमने बताया है Vm sin ω/t होता है, से तुलना करवाए तो Vm बराबर हमारे पास हो जाएगा 200 वोल्ट, ये हो जाएगा। ओमेगा बराबर हमारे पास 100 रेडियन/सेकंड हो जाएगा ये। अब आप एक एक काम करें बेटा। पहले ये हमारे पास कुंडली है, तो प्रेरण प्रतिघात निकाल लीजिए। प्रेरण प्रतिघात बेटा हमने बताया, प्रेरण प्रतिघात को एक्सेल से लिखा जाता है। एक्सेल बराबर होता है ω/L, तो बराबर हमारे पास हो गया 100 × 10 बराबर 1000 ओम। ये हो गया प्रेरण प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात पता कर लीजिएगा। धारितीय प्रतिघात का फार्मूला बताया है, XC बराबर 1/ω/c होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा XC बराबर 1/ω का मान 100 × 20 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो है बेटा, ये ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, तो 10⁻+6 यानी 60, ये हो गया बटे ये देखें 100 × 20, 1 0 इनसे 2 0 इनसे और 2 × 5 500,
ये हो जाएगा, यानी XC बराबर 500 ओम आएगा हमारे पास। अब बेटा अगर आपको प्रतिबाधा निकालने के लिए कहा गया है तो प्रतिबाधा भी निकाल लो। प्रतिबाधा Z बराबर हमने आपको बताया है √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है बच्चों। तो ये Z बराबर हमारे पास हो जाएगा √500 का स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 500 का होल स्क्वायर, अर्थात Z बराबर हमारे पास हो जाएगा ये 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, यानी 500 √2। ये हमारे पास Z का मान हो जाएगा, या √2 का मान आप रखेंगे 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 707 ओम आएगा। 707 ओम ये Z का मान हो जाएगा। अब अगर आपको कलांतर निकालना हो तो हम आगे बड़ा, अगर इसमें कलांतर की बात कही गई है तो कलांतर आप ध्यान दीजिएगा। कलांतर tan phi इज इक्वल टू हमने बताया है XL माइनस XC बटे R होता है, इसलिए tan phi बराबर हमारे पास हो जाएगा 1000 माइनस 500 बटे 500, अर्थात tan phi बराबर हमारे पास 500 बटे 500 जो कैंसिल हो गया ये, और एक जो होता है बेटा ये tan 45 की वैल्यू होता है, आपको पता है। तो ये हमारे पास ये हो गया, यानी फाई बराबर 45 डिग्री या पाई बटे 4 कलांतर आएगा। तो इस डायग्राम के द्वारा जितना कुछ सॉल्व किया जा सकता था वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। अब इसमें एक और टॉपिक है, अगर आपको धारा निकालनी हो, प्रत्यावर्ती धारा, तो वो भी निकाल सकते हो। I इज इक्वल टू V/Z रख करके, और V आपका आया है बेटा, दिया है Vm, ये हमारे पास 200 दिया है, और बटे 500 ये कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर की धारा बहेगी। तो अब जो भी पूछा है वो हमारे पास उपलब्ध तो साधन नहीं है, जितना उपलब्ध था वो हमने देखा कि और डायग्राम था, लेकिन उसके माध्यम से इस क्वेश्चन में जितने हो सकते थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। आप तैयार करें, अच्छे मार्क्स लाएं, ये हमारी कामना है। और इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा दिया है लेंस मेकर फार्मूला, या यूं कहा गया है कि आप सिद्ध करें, ये चीज दिया है, ध्यान दीजिएगा। 1/F इज इक्वल टू n-1 इन द ब्रैकेट, ये 1/R1 माइनस 1/R2, ये डेरिवेट करने को दिया है बेटा। इसको हम डेरिवेट कर चुके हैं, हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो में लेंस मेकर फार्मूला पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप वहां से उसको तैयार करें।